अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रात को मैं बात कर रहा था अरशद शरीफ शहीद के ऊपर के उनके साथ बेदर्दी से जालमाना और सफाकाना किस्म का तशद्दुद। एक शख्स जिसके पास करप्शन के मुतल्लक और माफिया के मुतल्लक ऐसे सबूत थे करप्शन के और उनकी जो चोरियां थी उनको बेनकाब करने वो शख्स जा रहा था और उसको सज़ा ये दी गई कि उससे वो राज उगलवाने के लिए, यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर दिल दहला देने वाले और होशरबा इंकशाफात हैं और यकीन माने रूह कांप उठती है जब बंदा इस तरह की कोई बात सुनता है। यानी आप ये देखें कि सफाक जालमों ने ऐसा किया कि बंदे को बड़ी बेदर्दी से उसके नाखून खींचे, फिर उसकी उंगलियां तोड़ी हाथों की, फिर कलाई के अंदर कोई कीलें मारी, क्या चीज मारी। यानी 3 घंटे, यानी जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 3 घंटे मुसलसल तशद्दुद। लैपटॉप था या जो फोन थे या इस तरह के जो आलात उनके पास थे जिनके अंदर ये चीजें सारी थी, उनके पासवर्ड वगैरह खुलवाए गए। ये जराए बता रहे हैं पासवर्ड वगैरह खुलवा के उनमें से हो सकता है शायद कोई डेटा वगैरह डिलीट भी करवाया गया हो। लेकिन वो शख्स जो था वो कमिटमेंट का बड़ा पक्का था, उस शख्स ने जान दे दी। लेकिन यह है कि उसने, मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरा आइडिया कह रहा है, हो सकता है, मुमकिन है कि उसमें से कुछ राज जो हैं वो जो लैपटॉप या मोबाइल के अंदर उसके हों वो तो उन्होंने हज़फ कर दिए हों, डिलीट कर दिए हों, ख़त्म कर दिए हों। लेकिन एक रब की अदालत है, एक रब का निज़ाम है, उसके यहाँ तो कोई भी जराइम जो है वो अल्लाह करीम फरमाता है कि वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत वाले दिन तमाम जितने भी मुजरिमान हैं उनको अल्लाह करीम कहेगा कि आप एक सफ बंदी कर लें, जरा आप जरा अलग हो जाएं। ये दुनिया की अदालतें हैं, ये पाकिस्तान, ये वर्ल्ड के अंदर जितना भी अदालती निजाम है उससे बढ़ के एक ऊपर वाली अदालत है। एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो सारी चीजें फिट राइट उसमें हो रही हैं, जो उसमें स्कैन हो रही हैं और सारी दुनिया का निजाम हो रहा है। तो बताने वाले ये बताते हैं कि उस शख्स के साथ बड़ा तशद्दुद किया गया अरशद शरीफ के साथ। उसका कसूर यह था कि वो सहाफत कर रहा था, वो सच बोल रहा था और उस सच की पादाश के अंदर वो मारा गया। और वो जो कहते हैं ना कि वो जो तारीख किस्म का बड़ा होशरबा और दिल दहला देने वाले इनके शामिल, शायद उनको ये वीडियो कहां से आई और ये उनकी फुटेज कहां से मिली और सारी चीजें ये भी एक बाज़ाब्ता प्लान के तहत रिलीज करवाई गई। क्योंकि ये प्लान जो बना वो ये बना कि अभी चूंकि इसकी टाइमिंग जो थी वो ये थी कि यार लोगों का, तमाम लोगों की तवज्जो जो है वो इसके ऊपर मरकूज कर दो, बजाय इसके कि दीगर जो तैनातियां हो रही हैं या दीगर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो रहा है या मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसकी तरफ लोगों की तवज्जो ना हो, लोग तमाम डाइवर्ट हो जाएं इस तरफ कि यार ये देखें वो सारे। और हुआ भी ऐसा चूंकि हमारे यहां जब भी कोई इस तरह की कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, खैर हमारा मीडिया तो हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना रहा होता है, लेकिन इस तरह की जो बहुत ज्यादा हार्ट फेवरेट न्यूज होती है उसके ऊपर तो सारी तवज्जो कौम की उसी तरफ से। सब लोग सोचे देखें कि इस किस्म का तशद्दुद, ये नाखून खींचना, ये सारी चीजें करना, ऐसा क्या था उनको ये करना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि अरशद शरीफ के जो करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं, लोग जिन्होंने अरशद शरीफ को बड़े जालमाना और बेईमाना तरीके से कत्ल किया, वो लोग, इन लोगों को जो पाकिस्तान में, दुबई में या जहां जहां पे भी अरशद शरीफ के 2 4 10 राब्ते थे महदूद लोगों तक कि उनको किसी भी शख्स को उनकी लोकेशन का ना पता चल सके, उन लोगों से राब्ते वही लोग कर रहे थे जिन्होंने अरशद शरीफ को 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। और उससे अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सच बोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच बोलने की पादाश में ऐसी सजाएं दी गई हैं। पहले तो कई लोगों को वैसे उठा लिया जाता था, अब तो ये हुआ है कि अब तमाम लोगों को ये वार्निंग दी गई है कि अगर आप किसी भी सूरत में इस तरह का सच बोलने की कोशिश करेंगे या माफिया की करप्शन बेनकाब करने के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो आपका जो अंजाम होगा वो यही होगा। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने जो अरशद शरीफ की जो
ये फुटेज वगैरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उनकी फैमिली को नहीं दी। उनकी वालदा बार बार इसरार करती रही कि मुझे वो पोस्टमार्टम रुपाया गया, उसके अंदर जो तशद्दुद था, उसके अंदर जो चश्म कुशा इनके शफात बेनकाब होते तो इन लोगों का चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा था। लिहाजा उन्होंने ये किया कि इस रिपोर्ट को एक एंकर के थ्रू लॉन्च करवाया, और ये बेन ही उस वक्त लॉन्च करवाया जब पाकिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात कुछ और चल रहे थे, और इसकी तमाम तवज्जो जो है वो दिलाने की। दूसरी जानिब जो टीम गई है यहाँ से, जो 2 रुकनी टीम कीनिया के अंदर तहकीकात करने के लिए गई हुई है, और मीडिया के भी कुछ ग्रुप्स जो हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी मीडिया है उसमें से भी कुछ ग्रुप जो हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो वहाँ पे गए हुए हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 रुकनी टीम है, इनकी तरफ से अभी कोई भी बयान जो है, जो मुल्ज़मान से लिए गए हैं, जिनके ऊपर अभी शक की बिना के ऊपर जो चीज़ें ट्रायल में चल रही हैं, उनमें कोई भी ऐसा बयान अभी तक सामने नहीं आया जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जी ये जो टीम है इसने क्या, इसमें पेशरफ्त हुई है, ये क्या। अलबत्ता जो दीगर ममालिक के जो मीडिया हैं और पाकिस्तानी मीडिया समेत, वो जब वहां पे गए, जिस तरह BBC है या और इदारे हैं, CNN है, उन लोगों की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो अरशद शरीफ है वो कब से वहां पे मौजूद था, वो सारी चीजें बताई गई हैं मीडिया के ऊपर। और जो सबसे जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि जो खुर्रम है, जो अरशद शरीफ के साथ बतौर ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो आम दिनों में जो रास्ता इस्तेमाल करता था, जिस दिन ये वारदात उन्होंने करवाई या की या जैसा भी हुआ, मुतज़ाद इतलात हैं उनके मुताबिक कि ये कहा जा रहा है कि उस टाइम जो रास्ता इस्तेमाल किया गया, जो सड़क इस्तेमाल की गई, वो थोड़ी सी लेंथी इस्तेमाल की गई। यानी कि आम दिनों में जब खुर्रम जाता था या वकार या निगार जो भी, तो वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करते थे जो उस दिन इस्तेमाल किया गया। अच्छा, पहले तो हमारे मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही थी और हुकूमती जो तर्जमान थे और दीगर लोग जो थे वो ये बता रहे थे कि जी ये तो गलतफहमी का कोई नतीजा था और फलां था, और बाद में यानी मुख्तलिफ हालात के अंदर वो पैंतरे बदलते रहे हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है। उसके बाद ये हुआ कि अब तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी जिस तरह मामला खुलता जा रहा है उस हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर, और फिर हमने रात को अपने वीलॉग के अंदर एक मुतालबा किया था कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो दुनिया की सबसे मतलब मुमताज एजेंसियां हैं, टॉप 10 में क्या बल्कि वो टॉप 1, 2, 3 में आती हैं। यानी हमारी जो एजेंसियां हैं वो उड़ते परिंदे के पर भी गिन लेती हैं। तो हमने ये कहा था कि मुतालबा हमारा आज भी यही है कि अगर हमारी एजेंसियां इस कत्ल को मतलब बेनकाब नहीं करती या तमाम तर एविडेंस इकट्ठी नहीं करती, तो हमारी एजेंसियों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी एजेंसियों को कहा यह जाता है कि दुनिया की सबसे तेज एजेंसियां हैं, लेकिन एक सहाफ़ी जिसके कत्ल को पूरी दुनिया का मीडिया और लोग जो है ना वो बेनकाब करने के लिए बेचैन है। हमारी गवर्नमेंट जो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने एक फोन कर दिया और बस चुप करके बैठ गए, लेकिन चूंकि वो क्यों करेंगे, वो तो नहीं करेंगे इसलिए कि वो तो इन्हीं की करप्शन को वो बंदा बेनकाब कर रहा था, इसी इंपोर्टेड सरकार की और दीगर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो करप्शन माफिया, जो जिनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं। अब आप ये देखें कि अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस शख्स को जो अरशद शरीफ शहीद था उसको मतलब वर्ल्ड माफिया के साथ मिलके तो एक तीसरे मुल्क में मरवाया गया। यानी आप ये करें कि यहां पे तो है ही है, यहां पे तो उसको खतरा था ही था, 25 के लगभग उसके ऊपर मुकदमात थे। और यहां से जब वो दुबई गया वहां से भी उसको जो जिम्मेदारान थे, और कहा यह भी जा रहा है कि जब वो दुबई से उसको वार्निंग दी गई तो उस वक्त अरशद शरीफ ने अपने फोन को ऑन किया और पाकिस्तान के अंदर या दीगर जो राब्ते वाले लोग थे उनको उसकी ऑनलाइन कॉल जो जिम्मेदार जो दुबई के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग गए, जिन्होंने अरशद शरीफ को वहां से ये कहा कि जी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी या तो आप ये मुल्क छोड़ें या फिर वापस चले जाएं। तो उन लोगों की और अरशद शरीफ की जो आपस में कन्वर्सेशन थी, जो गपशप थी,
जो ये सारी बातें थीं, ये सारी टेलीफोन के ऊपर उन लोगों ने भी सुनी जो यहां पे पाकिस्तान में मौजूद थे। और वो लोग ये कहते हैं कि यार अगर कोई तफ्तीश हो तो हम लोग जाके बयानात भी देने को तैयार हैं कि उनके और इनके दरमियान क्या तफ्तीश हुई। और उसमें यह कहा गया कि कुछ लोगों के नाम भी लिए गए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये जिम्मेदारान जो हैं उनकी तरफ से हमें वार्निंग आई है कि अरशद शरीफ को फिल फॉर दुबई से या उसको वापस पाकिस्तान पे प्लान था। और ये प्लान इसलिए था कि अरशद शरीफ के पास सिर्फ एक नहीं, दर्जनों नहीं, कई मजबूत तरीन उनके पास केसेस थे और उनके पास जो एविडेंस थे, जो उनके पास दलाइल थे, जो चीज़ें उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हुए थे, उसको कोई बंदा भी रद्द नहीं कर सकता था। लिहाजा ये हुआ कि उन्होंने जब ये देखा कि यार अब चूंकि हल कोई नहीं है इस शख्स का, और ये शख्स जो है ये तो हमारे लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है, लिहाजा ये इससे पहले कि ये हमारे कोई एविडेंस सामने लाए, सबूत सामने लाए करप्शन के, तो लिहाजा इससे पहले इसकी जान ले ली जाए और अपनी जो करप्शन है उसको सेव करने के लिए इस शख्स को मारा जाए। तो ऐसा ही हुआ। नाज़रीन इकराम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।